साल 2012। स्टूडेंट ऑफ द ईयर की चमकदार दुनिया में एक नई चेहरा सामने आया, आलिया भट्ट। उस समय बहुतों ने उसे बस एक और स्टार किड मानकर खारिज कर दिया। लेकिन आज 2025 में वही आलिया बॉलीवुड की सबसे ताकतवर अभिनेत्रियों में गिनी जाती है, एक राष्ट्रीय पुरस्कार विजेता, और यहां तक कि हॉलीवुड की स्क्रीन पर भी अपनी छाप छोड़ चुकी है। यह सफर सिर्फ करियर का नहीं है, यह कहानी है एक लड़की की जिसने नेपोटिज्म के आरोपों और ट्रोल्स की आलोचना के बीच अपनी पहचान बनाई। देन एक मासूम रंग बिरंगे गानों वाली कॉलेज गर्ल, नाउ एक परिपक्व दमदार किरदारों को निभाने वाली वैश्विक सितारा। लेकिन सवाल है, आखिर इस बदलाव में क्या खोया और क्या अब भी वही रहा? कौन सी चीजों ने आलिया को बदल दिया और कौन सी बातें अब भी उसके भीतर जिंदा हैं? इसका जवाब खोजने के लिए हमें लौटना होगा उसकी शुरुआत की ओर। एक बचपन जो ग्लैमर के बीच पला और एक संघर्ष जो पर्दे के पीछे छुपा रहा। आलिया भट्ट का जन्म 15 मार्च 1973 को मुंबई में हुआ। वह प्रसिद्ध फिल्म निर्माता महेश भट्ट और अभिनेत्री सोनी राजदान की बेटी हैं। एक ऐसी फैमिली जहां कैमरा और सिनेमा हमेशा मौजूद था, लेकिन जहां आम लोग सोचते हैं कि स्टार किड्स का रास्ता आसान होता है, हकीकत अक्सर उलट होती है। बचपन से ही आलिया को कैमरे की आदत थी। महज 6 साल की उम्र में उसने संगीत फिल्म 1999 में छोटी सी भूमिका निभाई थी। लेकिन जब उसने खुद को बतौर मुख्य अभिनेत्री साबित करना चाहा, तो इंडस्ट्री का रवैया कठोर था। कई स्क्रीन टेस्ट, कई रिजेक्शन और हमेशा एक लेबल, महेश भट्ट की बेटी। 2012 में करण जौहर की स्टूडेंट ऑफ द ईयर से आलिया ने आधिकारिक डेब्यू किया। फिल्म ने बॉक्स ऑफिस पर RS 100 करोड़ से ज्यादा की कमाई की, लेकिन आलोचकों की राय सख्त थी। इंडिया टुडे ने लिखा, शी लुक्स प्रिटी बट लैक्स डेप्थ एज एन एक्टर। दर्शकों में भी चर्चा थी कि आलिया सिर्फ ग्लैमर के लाये है, टैलेंट के लिए नहीं। नेपोटिज्म का ठप्पा उसे हर इंटरव्यू और हर आर्टिकल में पीछा करता रहा। सवाल था, क्या आलिया कभी अपनी पहचान पिता के नाम से अलग बना पाएगी? लेकिन यही संघर्ष उसकी असली परीक्षा थी, क्योंकि स्टारडम की यह कहानी अब बस शुरू हुई थी। 2014, आलिया भट्ट के करियर का वह मोड़ जिसने सब कुछ बदल दिया। इम्तियाज अली की फिल्म हाईवे रिलीज हुई। यह कोई ग्लैमरस कॉलेज गर्ल की कहानी नहीं थी, बल्कि एक अपहृत लड़की वीरा की टूटी हुई मासूमियत और आजादी की तलाश का सफर। इस किरदार ने आलिया को नई पहचान दी। समीक्षक अनुपमा चोपड़ा ने लिखा, आलिया delivers a performance far beyond her years. She is the soul of Highway. इस फिल्म के लिए आलिया को फिल्म फेयर क्रिटिक्स अवार्ड फॉर बेस्ट एक्ट्रेस मिला। अचानक ही स्टार किड से सीरियस एक्ट्रेस बनने का सफर शुरू हुआ। उसी साल डू स्टेट्स रिलीज हुई, चेतन भगत के उपन्यास पर आधारित। फिल्म ने बॉक्स ऑफिस पर RS 100 करोड़ से ज्यादा की कमाई की और आलिया को नेक्स्ट जनरेशन स्टार का तमगा मिला। उसके बाद हम्प्टी शर्मा की दुल्हनिया 2014 आई, जिसने दर्शकों को यह यकीन दिलाया कि आलिया सिर्फ एक किरदार वाली अदाकारा नहीं, बल्कि बहुमुखी प्रतिभा की धनी है। मीडिया ने उसे द न्यू फेस ऑफ बॉलीवुड रोमांस कहना शुरू कर दिया। 3 साल पहले तक जिसे सिर्फ नेपोटिज्म प्रोडक्ट कहा जाता था, वही अब इंडस्ट्री का सबसे चमकता हुआ चेहरा बन गई थी। 2014 का यह साल आलिया के करियर का पहला बड़ा ब्रेक थ्रू था। सवाल अब ये नहीं था कि क्या वह अच्छा अभिनय कर सकती है, बल्कि आगे जाकर वह कितनी ऊंचाइयों तक जा सकती है। और इसका जवाब आने वाले सालों में इतिहास बनकर सामने आया। 2016 से 2019 का समय आलिया भट्ट के करियर का स्वर्ण युग माना जाता है। यह वह दौर था जब उसने बार बार साबित किया कि वह सिर्फ रोमांटिक भूमिकाओं तक सीमित नहीं है। 2016 में उड़ता पंजाब रिलीज हुई, एक ऐसी फिल्म
जो पंजाब में ड्रग्स संकट को दिखाती थी। आलिया ने बिहारी प्रवासी लड़की का किरदार निभाया। गहरी नजरें, टूटी बोली और दर्द से भरा चेहरा, इस रोल ने दर्शकों को झकझोर दिया। फिल्म फेयर अवार्ड फॉर बेस्ट एक्ट्रेस ने उसके अभिनय को मान्यता दी। 2018 में राजी आई, हरिंदर सिक्का के उपन्यास पर आधारित इस फिल्म में आलिया ने सहमत का किरदार निभाया, जो जासूस बनकर पाकिस्तान जाती है। फिल्म ने RS 195 करोड़ की कमाई की और आलिया को एक और फिल्म फेयर बेस्ट एक्ट्रेस अवार्ड मिला। समीक्षक राजीव मसंद ने लिखा, आलिया proves she is the finest actor of her generation। 2019 में गली बॉय ने तो उसकी अंतर्राष्ट्रीय पहचान बना दी। रणवीर सिंह के साथ आलिया का किरदार सफीना, तेज तर्रार, बिंदास और जुनूनी। यह फिल्म बर्लिन फिल्म फेस्टिवल में प्रदर्शित हुई और भारत की ओर से ऑस्कर एंट्री बनी। इन हिट फिल्मों के साथ साथ आलिया विज्ञापन जगत की पसंदीदा बन चुकी थी। कोका कोला, मेबलिन, मैनिवर जैसे ब्रांड उसके चेहरे से जुड़े। वह सिर्फ एक अभिनेत्री नहीं रही, बल्कि युवाओं की स्टाइल आइकन और ब्रांड एम्बेसडर भी बन गई। मीडिया उसे द फेस ऑफ यंग बॉलीवुड कहने लगा। रेड कारपेट से लेकर ग्लोबल फेस्टिवल तक आलिया का हर लुक, हर परफॉर्मेंस ट्रेंड बन गया। लेकिन जैसे हर शिखर का अंत होता है, आलिया की इस ऊंचाई पर भी सवाल मंडराने लगे। क्या यह चमक हमेशा बरकरार रहेगी? क्योंकि सिनेमा की दुनिया में कोई भी ताज हमेशा के लिए नहीं होता। 2020 के बाद आलिया भट्ट का करियर एक नए मोड़ पर पहुंचा। यह दौर सिर्फ हिट फिल्मों का नहीं था, बल्कि बदलाव और चुनौतियों का भी था। 2022 में गंगूबाई काठियावाड़ी रिलीज हुई। संजय लीला भंसाली की इस भव्य फिल्म में आलिया ने कमाठीपुरा की कुख्यात लेकिन करिश्माई गंगूबाई का किरदार निभाया। सफेद साड़ी, काजल से भरी आंखें और दमदार संवाद, गंगूबाई नाम याद रख लेना, ने दर्शकों को मंत्रमुग्ध कर दिया। फिल्म ने RS 200 करोड़ से ज्यादा की कमाई की और आलिया को नेशनल फिल्म अवार्ड फॉर बेस्ट एक्ट्रेस मिला। यह उसके करियर का सबसे बड़ा सम्मान था। 2023 में आलिया ने हॉलीवुड में कदम रखा। नेटफ्लिक्स की हार्ट ऑफ ए स्टोन में गैल गैडट के साथ नजर आईं। भले ही फिल्म को मिश्रित प्रतिक्रिया मिली, लेकिन आलिया की मौजूदगी ने साबित किया कि वह अब सिर्फ बॉलीवुड तक सीमित नहीं है। लेकिन इस दौर में चुनौतियां भी आईं। सोशल मीडिया पर नेपोटिज्म और बॉयकॉट बॉलीवुड ट्रेंड्स ने उसे भी निशाना बनाया। कुछ फिल्में अपेक्षित सफलता नहीं ला पाईं। आलोचक सवाल करने लगे, क्या आलिया का जादू कम हो रहा है? इसी समय उसकी जिंदगी में एक और बड़ी भूमिका आई, मां बनने की। 2022 में आलिया और रणबीर कपूर ने बेटी राहा का स्वागत किया। मीडिया ने लिखा, फ्रॉम रियल क्वीन टू रियल लाइफ मदर, एलिया's journey inspires millions। 2025 में वह नई चुनौतियों के साथ लौट रही हैं। जिगरा और लव एंड वॉर जैसी फिल्मों से दर्शक उम्मीद लगाए बैठे हैं। साथ ही वह प्रोड्यूसर के रूप में भी काम कर रही हैं, ताकि नए टैलेंट को मौका मिल सके। आज की आलिया वही मासूम स्टूडेंट ऑफ द ईयर वाली लड़की नहीं है। वह अब एक कलाकार, मां, निर्माता और ग्लोबल आइकन है। लेकिन सवाल यही है, क्या वह आने वाले दशक में भी बॉलीवुड की धड़कन बनी रह पाएगी? आलिया भट्ट की कहानी एक सदी की सबसे दिलचस्प देन एंड नाउ यात्राओं में से एक है। 2012 में स्टूडेंट ऑफ द ईयर की रंगीन दुनिया से लेकर 2025 में नेशनल अवार्ड और हॉलीवुड डेब्यू तक उसने बार बार दिखाया कि स्टारडम केवल वंशानुगत उपहार नहीं, बल्कि मेहनत और हिम्मत का नतीजा है। आज आलिया सिर्फ फिल्मों का चेहरा नहीं, बल्कि एक सांस्कृतिक प्रतीक है। उसने यह परिभाषित किया कि एक अभिनेत्री कैसे रोमांटिक नायिका से लेकर जासूस, गैंगस्टर, क्वीन और ग्लोबल आइकन तक विकसित हो सकती है। वह लाखों युवा महिलाओं के लिए प्रेरणा बन चुकी है, यह दिखाते हुए कि आलोचना और संघर्ष के बावजूद भी सपने पूरे किए जा सकते हैं। लेकिन अब सवाल दर्शकों के लिए है, क्या आलिया भट्ट अब भी बॉलीवुड की पहचान है,
या नई पीढ़ी ने उसकी जगह ले ली है? आपकी राय क्या है? हमें कमेंट में बताइए। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि एक सच्चाई हमेशा कायम रहेगी। आलिया भट्ट की कहानी सिर्फ स्टारडम की नहीं, बल्कि तकदीर को दोबारा लिखने की दास्तान है।